तो तुलसीदास सत्य के प्रति स्नेह को जगाने की बात कर रहे हैं। असत्य पे स्नेह तो हम सभी लगाए बैठे हैं। असत्य रिश्ते, असत्य धन, असत्य प्रोडक्ट्स, असत्य नाम सम्मान, करियर, ये सब आवश्यक है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब आवश्यक है, आवश्यक है, सत्य नहीं है। हमारा अगला प्रश्न गुरुदेव एलहम पूछ रही हैं। तो एलहम का प्रश्न है, जेही का जेही पर सत्य स्नेहु, तो तेही मिली ही ना कछु संदेहु, सत्य स्नेह क्या है? सुंदर पंक्ति है ये एलहम, और सभी मित्रों के लिए। रामचरितमानस से ये पंक्ति है। संत तुलसीदास ने ये बात लिखी। जिन मित्रों को इसका मर्म यानी इसका मीनिंग नहीं समझ में आया, मैं एक बार दोहरा देता हूं। एलहम ने बोला, जेही का जेही पर सत्य स्नेह, जेही मतलब जिसका, जेही का जेही पर सत्य स्नेह, जिसका जिस पर भी सत्य स्नेह है, सो ते ही मिलही न कुछु संदेह, उसे तो वो मिलेगा ही, इस पे कोई संदेह नहीं है। सुंदर पंक्ति है। जिसका जिस पर भी सत्य स्नेह है, उसे तो वो मिलेगा ही, इसमें कोई संदेह नहीं है। अब एलम ने पूछा, ये सत्य संदेह बोला है यहां पे, सत्य स्नेह, सॉरी, ये सत्य स्नेह बोला है तुलसीदास जी ने। ये सत्य स्नेह क्या है? समझो एलम इस बात को। ये सत्य स्नेह दो तल पे समझ सकते हो तुम इसको। पहला तल, सत्य स्नेह का व्यवहारिक जीवन में अगर हम इसका वर्णन करें तो तुलसीदास व्यवहारिक जीवन के लिए बोल रहे हैं, तुम्हारा जिस व्यक्ति, वस्तु या ऑब्जेक्ट पे भी सत्य स्नेह होगा, यानी तुम पूरी इच्छा शक्ति, संकल्प शक्ति से उस विषय, उस सब्जेक्ट पे फोकस करती हो, वो तो फलित होगा ही होगा। ये ध्यान की बड़ी अद्भुत बात कर रहे हैं वो, सांसारिक व्यवहारिक जीवन में भी। ऐसा मानो कि तुम्हारा स्नेह हो गया लाल रंग की मारुति की एक पर्टिकुलर कार पे, या किसी ब्रांड की एक पर्टिकुलर लाल रंग की कार पे तुम्हारा सत्य स्नेह हो गया। सत्य स्नेह का मतलब सोते जागते तुम्हें व्यवहारिक जीवन में बस वही कार के सपने आ रहे हैं। तुम इमेजिन कर रही हो, उसी कार में अपने आप को देखती हो। सड़क पे जब वो कार चलने लगती है, तुम्हें लगता है अरे ये तो काश मेरे पास भी हो। तुम्हें स्नेह हो गया, तुम्हें बहुत प्रेम हो गया उस कार से। तुम्हारे जीवन की सारी ऊर्जा प्रेरित हो रही है उस कार की तरफ। जब ऐसी घटना घटती है इलम, तो तुम देखोगे तुम्हारे आसपास ऐसी घटनाएं शुरू हो जाएंगी, ऐसी परिस्थितियां बनेंगी कि वो कार को खरीदने का बल, उसे पाने का बल तुम्हारे पास आने लगेगा, क्योंकि तुमने जीवन की सारी चेतना उस लाल रंग की कार पे डाल दी। समझ रहे हो इस बात को? इसको ही आजकल अंग्रेजी में बोला जा रहा है पावर ऑफ अट्रैक्शन या पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन। तुम अपनी सारा स्नेह, अपना प्रेम, अपनी चेतना का बल उस एक सब्जेक्ट, उस एक प्रोडक्ट, उस एक व्यक्ति पे लगाने लगते हो। ये तो हो गया व्यवहारिक जीवन में। बट जब ये तुलसीदास जी रामचरितमानस में ये पंक्ति लिख रहे हैं, तो व्यवहारिक जीवन के लिए तो नहीं बोल रहे होंगे, ये तो छोटी बात हो गई फिर। तो क्या असल में मतलब है, आध्यात्मिक जीवन में क्या मतलब है सत्य स्नेह का? अब इसको समझ लो। तुम्हें मालूम तुलसीदास जी ने पंक्ति कब लिखी थी, किसके बारे में लिखी थी? ये पंक्ति उन्होंने लिखी थी मां सीता के लिए, क्योंकि मां सीता का जेही का जेही पर सत्य स्नेह, मां सीता का भगवान राम के प्रति सत्य स्नेह हो गया था। अब भगवान राम को मां सीता से मिलने के लिए पृथ्वी की कोई शक्ति नहीं रोक सकती थी, और वो मिल ही गए, मिले ही हुए हैं वो तो। बट चलो हमें लीला दिखाने के लिए फिर से मिल ही गए। अब समझो गहरा मतलब इस सत्य स्नेह का क्या होता है, समझना इस बात को।
एक हम इन्वोकेशन यानी प्रार्थना करते हैं अक्सर, मुझे बड़ी प्रिय है वो प्रार्थना। हर किसी भी रिट्रीट सेशन से पहले हम वो प्रार्थना करते हैं। पहली पंक्ति है उसकी, असतो मां सद्गमया। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की तरफ ले चलो। असत्य वो सब है जो निरंतर बदलता रह रहा है। तो ये जो कार पे तुमने सारी ऊर्जा लगा दी ना, पावर ऑफ मैनिफेस्टेशन करके, असल में ये सत्य स्नेह नहीं है। अब हम गहरे तल पे जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये कार ही अपने आप में असत्य है, एज पर दिस डेफिनेशन। जो बदल रहा है, जो उपज रहा है, वो अंत भी होगा। जो अंत होता है वो सत्य नहीं होता। तो कार पे अगर तुमने प्रेम लगा दिया, अपना स्नेह लगा दिया, तो कार तो अपने आप में असत्य है। तो ये असत्य स्नेह हो गया। ये फलित हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। अब मैं अपनी बात को उल्टी तरह से रख रहा हूं। मगर आध्यात्मिक तल पे क्या होता है? जब तुम्हारा स्नेह एलम सत्य के प्रति लगता है, और सत्य क्या है? ईश्वर सत्य है, शिव सत्य है, राम सत्य है, तुम सत्य हो। तुम्हारा शरीर नहीं, क्योंकि वो तो जन्मा है मरेगा। तुम्हारी श्वास नहीं, जन्मी है मरेगी। तुम्हारे भीतर जो देखने वाला है, जो दृष्टा है, जिसको तुम आत्मा बोल लो, वो सत्य है। वो कभी नहीं मरता, कभी नहीं बदलता। जब तुम अपना स्नेह सत्य के साथ करते हो और सत्य से ही स्नेह करते हो, बात समझ रहे हो? अब तुम्हारा स्नेह ना तो असत्य है, ना किसी असत्य वस्तु पे लगा है। अब तुम्हारा स्नेह सत्य है और सत्य पे ही लगा है। इसे हम सत्य स्नेहु बोलते हैं। अब इस सत्य को पाने से तुम्हें कोई शक्ति नहीं रोक सकती, इस पे कोई संदेह नहीं है। तो तुलसीदास सत्य के प्रति स्नेह को जगाने की बात कर रहे हैं। असत्य पे स्नेह तो हम सभी लगाए बैठे हैं। असत्य रिश्ते, असत्य धन, असत्य प्रोडक्ट्स, असत्य नाम सम्मान, करियर, ये सब आवश्यक है। प्लीज अंडरस्टैंड, ये सब आवश्यक है। आज तो योग डे है, शरीर की आवश्यकता पे मैं बात कर चुका हूं। आवश्यक है, सत्य नहीं है। तो असत्य है ये सब। असत्य से स्नेह मत लगाओ, कुछ हाथ नहीं आएगा। समझो तुलसीदास जी की बात। सत्य पे स्नेह लगाना। असत्य आवश्यक है, उसकी आवश्यकता अनुसार उसका उपयोग कर लेना। ये कप, इसमें जल, ये शरीर जो अब जल ग्रहण करेगा, गहरे आध्यात्मिक तल पे ये शरीर भी असत्य, ये जल भी असत्य। बट इस शरीर का उपयोग है, इस जल का उपयोग है। उपयोग कर लिया, बात खत्म हो गई। ना इस शरीर से स्नेह है, ना इस जल से स्नेह है। धन्यवाद दोनों का है, क्योंकि दोनों सत्य स्नेह करने में मेरी मदद कर रहे हैं। आवश्यक है और मेरा धन्यवाद है इस जल को भी, इस शरीर को भी, क्योंकि इसी जल शरीर पे जी के ही मैं सत्य से, मेरा सत्य क्या है? मेरा सत्य शिव है, मेरा सत्य काशी है, मेरा सत्य शक्ति, आदि शक्ति है, मेरा सत्य नंदी है। इन सब से अनंत स्नेह है मेरा। और ये सब कहने का शब्द यूज कर रहा हूं, ये सब एक है। अनंत योग है। शिव, शक्ति, नंदी, काशी, ये अनंत योग है। आर यू अंडरस्टैंडिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो स्नेह इस सत्य से ही करना, तो जीवन सार्थक होगा। नहीं तो सांसारिक दृष्टि में जीवन सफल हो जाएगा, धन संपत्ति नाम कमा लोगे, सफल तो हो जाएगा जीवन, सार्थक नहीं हो पाएगा। जीवन का उद्देश्य सार्थकता थी, सफलता नहीं थी। सफलता उपयोगी है, सार्थकता जीवन का अहम उद्देश्य है। एक एक सांस का उद्देश्य ये सार्थकता है। सफलता उपयोगी है, तो उपयोगी वस्तु के प्रति उतना ही स्नेह रखना, बट सार्थकता के प्रति अनंत सत्य स्नेह रखना, तो ये जीवन फलित होगा।
जब तुलसीदास जी जैसे संत कोई एक पंक्ति बोलते हैं ना, इस एक पंक्ति के ऊपर पूरा ग्रंथ लिखा जा सकता है एलम। मैं तो चलो कुछ मिनट बोल रहा हूं अभी, ये इतनी गहरी बात कर दी तुलसीदास जी ने। और धन्यवाद तुम्हारा, तुमने इस बात को पकड़ लिया। हजारों लाखों लोगों ने ये पंक्ति पढ़ी, बट ये बात नहीं पकड़ पाए होंगे कि सत्य स्नेह क्या होता है। तो सत्य स्नेह, सत्य के प्रति स्नेह और पूरी सत्यता से स्नेह, जिसमें एकमात्र भी दोष नहीं है। सत्य के प्रति स्नेह और पूरी सत्यता से स्नेह। यू एंड यू अलोन ओ शिवा, तुम ही तुम शिव, और कुछ नहीं इस पृथ्वी पे चाहिए। ये सत्यता हो गई। पूरा प्रेम शिव तुमसे, हर रूप में तुम दिखते हो, हर वाणी में तुम सुनते हो, हर वस्तु जो मैं ग्रहण करता हूं तुम्हें, तुम्हारी पूजा ही है शिव। ये सब, ये सत्यता हो गई और शिव सत्य हो गए। तो सत्यता से सत्यता से सत्य को ही प्रेम करना, ये बोल रहे हैं तुलसीदास। आशा करता हूं ये बात तुम्हें पकड़ में आएगी। ये गहरा राज है, इसको छोड़ना मत, इसको ग्रहण कर लो एलम, जीवन परिवर्तित हो जाएगा।